Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka. We will discuss about this tragedy of Macbeth, Act 1st, Scene 3rd of Macbeth. And guys, before this video, we will discuss the main characters of Macbeth and the introduction of William Shakespeare. So you are going to the playlist of Macbeth and check the old videos. So guys, without any delay, let's start Scene 3rd, Part 2. अब हम सीन थर्ड का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने पढ़ा था कल बैंकों तक। अब इसके बाद एंट्री होती है रोस और एंगस की। रोस क्या कहता है? द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड। राजा ने, इसमें क्या हुआ कि ये मैकबेथ और विचेस की बातें चल रही थी कि तुम राजा बनोगे, और इसको कह रहे थे बैंकों के तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। उसके बाद बात हुई कि मैकबेथ कह रहा था कि क्या ऐसे ही कह रही थी, बैंकों से कह रहा था क्या ऐसे ही कह रही थी वो विचेस कि मैं राजा बनूंगा, थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा। तो बैंको कह रहा है हाँ सेल्फ सेम ट्यून में कह रही थी, इसी लहजे में, इन्हीं शब्दों के साथ। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि हुज हेयर, कौन आया है। फिर एंट्री होती है रोस और एंगस की। रोस और एंगस आ रहे हैं। अब देखना रोस क्या कह रहा है। द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड। राजा बहुत खुश है, रिसीव्ड मैकबेथ तुम्हारे इस सक्सेस से, द न्यूज़ ऑफ द सक्सेस एंड व्हेन ही रीड्स द पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट। वो कह रहा है कि तुम्हारी इस जो तुमने युद्ध लड़ा है अब विद्रोहियों के साथ, तो तुम्हारे इस साहस से, तुम्हारी इस सक्सेस से बहुत खुश है डंकन। तो वो रोस ये बात बता रहा है मैकबेथ को। फिर इसके बाद his wonders and his praises do content which should be thine or his silenced with that। वो कह रहा है कि ये सब देख के उसके अंदर आश्चर्य की भावना और प्रेजेस की भावना डू कंटेंट आपस में लड़ रही है। ये दोनों भावनाएं उसके मन में आपस में लड़ रही है। और विच शुड बी धाइन और हिज साइलेंस विद दैट, और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है तुम्हारे लिए। इन व्यूइंग ओवर दैट द रेस्ट, in viewing over the rest, the same self day he finds thee in the stout Norwegian ranks। वो कह रहा है कि इसमें कि सेम दिन तुमने युद्ध भी लड़ा, विद्रोहियों के साथ लड़ा, और स्टाउट मतलब होता है हट्टे कट्टे मजबूत, उनके साथ सैनिकों के साथ, नॉर्वेन्स के सैनिकों के साथ तुमने युद्ध लड़ा। तो ये बहुत मतलब ये सब चीज़ें देखकर राजा बहुत खुश हैं। नथिंग एफ्रेड ऑफ वट दाई सेल्फ डिड मेक, और तुम बिल्कुल डरे नहीं उस बैटल फील्ड में। ये सब देखकर तुम्हें मतलब ये सब तुम्हें बनाता है, मतलब वो निडर बनाता है, तुम इतना अच्छा खेले युद्ध भूमि में। स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ, और वहाँ विचित्र या अजीब सी वहाँ इमेजेस थी मृत्यु की। एज थिक एज, अब कह रहा है एज थिक एज हेल, जैसे कि मतलब बहुत गहरा, और हेल मतलब ओलो की तरह। केम पोस्ट विद पोस्ट एंड एवरी वन डिड बियर, वो लोग आए मतलब मैसेंजर आ रहे हैं राजा के पास तुम्हारे मतलब प्रशंसा करने। दे प्रेजेस इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, तुमने जो रक्षा की है उसके उनके साम्राज्य की। तो ये सब देख के बहुत सारे मैसेंजर्स आए हैं राजा के पास, डंकन के पास। एंड पोर्ड दैम डाउन बिफोर हिम, और उन्होंने क्या, तुम्हारे जो तारीफ़ों के पुल है ना वो उड़ेल दिए राजा के पास आकर। तो बहुत सारे मैसेंजर आ रहे हैं राजा के पास, डंकन के पास। इसके बाद है एंगस कहता है वी आर सेंट, और हमें भेजा गया है, टू गिव थी फ्रॉम आवर रॉयल मास्टर थैंक्स। और उन्होंने कहा है कि हमें तुम्हारे पास भेजा गया है शाही मास्टर, थैंक्स धन्यवाद। ओनली टू हेराल्ड थी इन टू हिज साइट नोट पे थी, तुम्हें लेके जाना है उनके समक्ष, उनकी साइट के सामने, न कि रिवार्ड के लिए हमें भेजा गया है। ये कह रहा है एंगस कि हमें भेजा गया है तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए, तुम्हें उनके सामने ले जाने के लिए, न कि कोई रिवार्ड या पुरस्कार देने के लिए नहीं भेजा है। एंगस कह रहा है ये बात मैकबेथ से। अब रोस कहता है एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ग्रेटर ऑनर ही बेड मी फ्रॉम हिम कॉल दी थेन ऑफ कोडर, इन विच एडिशंस हेल मोस्ट वर्दी थेन फॉर इट इज़ थाइन।
अब रोज कहता है कि मैं तुम्हें हिंट में बता देता हूँ, तुम्हारे सम्मान के लिए ही बेड मी फ्रॉम हिम, उन्होंने मुझे कहा है, किन्ने, डंकन ने कहा है रोज को कि फ्रॉम हिम, तुम उनको जाकर कहो उसकी तरफ से थेन ऑफ कोडर, थेन ऑफ कोडर की पदवी तुम्हें दी जाएगी या फिर थेन ऑफ कोडर तुम्हें बनाया जाएगा। तो ये मैं तुम्हें हिंट में बता रहा हूँ आपके सम्मान के लिए, और उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से उन्हें कहो थेन ऑफ कोडर इन विच एडिशन, और ये पदवी है ना, हेल, स्वागत है, मोस्ट वर्दी थेन, मोस्ट वर्दी यानी लायक हो तुम थेन, फॉर इट्स दाइन, ये तुम्हारा है। बैंकॉक कहता है, अपने आप बात कर रहा है, असाइड है ये, असाइड सोलिलोक्वी होती है जिसमें खुद बात करता है, जो भी पर्सन होता है उसमें बैंक को खुद बात कर रहा है। वट कैन द डेविल स्पीक ट्रूथ, क्या वो जो चुड़ैली थी, क्या वो शैतान थे, वो सच बोल रहे थे? बैंक को खुद से बात कर रहे हैं। मैकबेथ कहता है द थेन ऑफ कोडर लिव्स, वाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स, कह रहा है कि जो थेन ऑफ कोडर है ये अभी जीवित है, वाई डू यू ड्रेस मी, मुझे उसकी ड्रेस मतलब क्यों पहनाई जा रही है, इन बोरोड रोब्स, उधार लिए हुए कपड़े मुझे क्यों पहनाए जा रहे हैं, ये बात कह रहा है मैकबेथ। मैकबेथ के बाद अब एंगस आता है। एंगस क्या कहता है? एंगस कह रहा है who was the thane lives yet, कौन जीवित है अभी? हाँ, वो कह रहा है कि हाँ अभी भी वो जीवित है, थेन ऑफ कोडर, उसकी ड्रेस इसको पहनाई जा रही है मैकबेथ को। तो कह रहा है कि मुझे क्यों पहनाई जा रही है उधार लिए हुए कपड़े? तो कह रहा है हाँ, कौन, वो जीवित है थेन अभी भी, बट अंडर हैवी जजमेंट, किसके नीचे है वो? अभी हैवी जजमेंट चल रहा है, उसका भारी न्याय चलेगा, बियर्स लाइफ, और उसकी उसकी ज़िंदगी के उसके हैवी जजमेंट के नीचे है, विच ही डिजर्व टू लॉस, और वो डिजर्व करता है लॉस, वैन ही वॉज कंबाइंड, जब उसने उनके साथ मिला हुआ था, किसके साथ? नॉर्वेंस के साथ, रिबेल्स के साथ, वो रिबेलियंस के साथ मिला हुआ था। वो कह रहा है कि वो डिजर्व करता है ये हार या फिर ये लॉस, ये सब कुछ वो डिजर्व करता है, और वो बहुत भारी जजमेंट के नीचे चल रहा है उसको। अब देखना क्या कहेंगे, विद दोज ऑफ नॉर्वे, वो किसके साथ था, मिला हुआ था? नॉर्वे के साथ, और डिड लाइन द रेबल, या फिर उन रिबेल्स विद्रोहियों के साथ, विद हेडन हेल्प, उन्होंने क्या की थी? उस छिपी हुई मदद की थी, मतलब पीछे से मदद की थी, एडवांटेज या फिर लाभ उठा रहा था, या और द विद बोथ, ये दोनों भी हो सकती हैं, उनकी मदद की हो नॉर्वेंस की या रिबेल्स की, और पीछे से मदद कर रहा था और लाभ भी उठाया था। ही लेबर्ड्स इन हिज कंट्री, और वो क्या कहता है कि अब उसने हिज कंट्री व्रैक नोट नो, उसने अपनी कंट्री को भी बर्बाद कर दिया, बट ट्रेजन्स कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड, और कह रहा है कि उसने अपनी गद्दारी, और उसको फांसी हो जाएगी अब, उसने गद्दारी स्वीकार कर ली और प्रूव कर दिया, हैव ओवर थ्रोन हिम, और उसको पद से हटा दिया गया है। अब इसमें कहा है एंगस ने कि वो डिजर्व करता है वो लॉस, और वो मिला हुआ था नॉर्वेन और उन रिबेलियंस के साथ, वो पीछे से मदद कर रहा था उनकी, और एडवांटेज भी ले रहा था, दोनों ही काम कर रहा था। तो कह रहा है कि वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर चुका, ये सब तो मैं नहीं जानता, वो कह रहा है मैं नहीं जानता था, बट वो गद्दार है और उसे फांसी हो चुकी है, अब फांसी हो जाएगी, और ये उसने स्वीकार किया है और प्रूव किया है, और इसलिए उसको अपने पद से हटा दिया गया है, इसलिए तुम हो थेन ऑफ कोडर। ठीक है, मैकबेथ को कह रहा है। अब मैकबेथ कहता है, देखना, असाइड मतलब सोलिलोक्यू है, ये खुद ही बात कर रहा है अपने मन में, ग्लैमिस एंड द थेन ऑफ कोडर, वो कह रहा है थेन ऑफ ग्लैमिस तो था ही, थेन ऑफ कोडर भी है, अब कह रहा है द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, इसके पीछे बहुत ही क्या है, महान कुछ चीज़ें हैं इसके पीछे, मतलब वो जो विचीज कह के गई थी, तुम थेन ऑफ ग्लैमिस हो, थेन ऑफ कोडर हो, और इसके बाद तुम राजा बनोगे, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये दो चीज़ें तो हो गई। अब फिर इसके बाद टू रोस एंड एंगस, अब कहता है कि रोस और एंगस, थैंक्स फॉर योर पेन, तुमने जो भी ये कष्ट उठाए इनके लिए धन्यवाद। मैकबेथ कहता है इनको टू बैंको, बैंको से कहता है डू यू नॉट होप, तुम्हें उम्मीद नहीं है, योर चिल्ड्रंस शैल बी किंग्स, तुम्हारे जो भी बच्चे हैं वो राजा बनेंगे, व्हेन दोज दैट गेव द थेन ऑफ कोडर टू मी, वो कह रहा है कि जब मुझे तो दिया गया था थेन ऑफ कोडर, उन्होंने मुझे तो दिया था थेन ऑफ कोडर, प्रॉमिस नो लेस टू दैम, और तुमसे भी कम प्रॉमिस नहीं किया था, दैम तुम्हारे बच्चों से कम प्रॉमिस नहीं किया था कि वो क्या बनेंगे,
राजा बनेंगे तुम्हारे बच्चे। अब आती है बैंको। बैंको क्या कहता है? बैंको कहता है दैट ट्रस्टेड होम माइट येट इनकाइंडल यू अन टू द क्राउन। वो कहता है कि तुम्हें विश्वास है उन पे और तुम उकसाए जा रहे हो उस क्राउन के लिए, तुम उस ताज के लिए तुम्हें उकसाया गया है। बिसाइड द थेन ऑफ कोडर, और इसके पीछे इसके अतिरिक्त तुम्हें थेन ऑफ कोडर भी कहा था, बट इट्स स्ट्रेंज। लेकिन ये सब अजीब सा है, मतलब उसके समझ में नहीं आ रहा बैंकों के कि चल क्या रहा है। आफ्टर ऑफन टाइम्स, वो कहता है कि कभी कभी टू विन अस टू आवर हार्म, हम जीत जाते हैं और फिर बाद में क्या होता है, हमारा हार्म होता है, हमें नुकसान होता है। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस, ये जो भी अंधेरे के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये हमें बताते हैं सच्चाई। इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि मैजिकल जो चीज़ें होती हैं ये हमें पहले तो सच्चाई बताएगी, फिर हम ऐसे लगेगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, हमें फ़ायदा दिखेगा, हम जीत भी जाएंगे, फिर एकदम से क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। इसमें ये सब चीज़ दिखाई जा रही है। द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ, हमें सच्चाई बताई जाती है अंधेरे के उपकरणों के द्वारा। विल विन अस विद होनेस्ट रिफल्स, और हमें क्या, ये हम जीत जाते हैं उन तुच्छ चीज़ों के साथ। और टू बिट्रे इन दी बेस्ट कंसिक्वेंस, और फिर हमें धोखा मिल जाता है, उनका परिणाम आता है तो फिर हमें धोखा मिलता है। कजन से वर्ड आई प्रे यू, और कहता है कि कजन एक वर्ड कह रहा है वो, आई प्रे यू, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मैकबेथ कहता है असाइड असाइड टू ट्रूथ्स आर टोल्ड। अब खुद से बात कर रहा है कि दो सच तो सच हो गए, जो दो सच्चाई कही थी वो तो सच हो गए। एज हैप्पी प्रोलॉग्स टू स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इम्पीरियल थीम आई थैंक यू जेंटलमैन। अब उसके मन के अंदर ये चल रहा है कि जो दो बातें कही थी कि थेन ऑफ कोडर बनेगा, थेन ऑफ ग्लैमिस तो था ही वो, फिर उसके बाद कह रहा है कि अब राजा बन भी सकता हूँ, और ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत खुशी की थी। वो जो पहले ड्रामा में हुआ वो भूमिकाएं अब एक्ट के रूप में आ रही हैं, और इम्पीरियल थीम, अब ये जो राजशाही है ना, ये उसके दिमाग में आ रही है अब। आई थैंक यू जेंटलमैन, और फिर एकदम से क्या कहता है, आई थैंक यू जेंटलमैन, खुद से कह रहा है ना। असाइड कैन नॉट बी इल, अब असाइड फिर खुद से बात करने लग गया कि आई थैंक यू जेंटलमैन उनसे कह रहा है जो वो उसके वेट में खड़े हुए हैं, उनसे कह रहा है। असाइड कुड बी कैन नॉट बी इल कैन नॉट बी गुड इफ इल वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस। वो कह रहा है कि कैन नॉट बी, ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता और ना ही अच्छा हो सकता। क्या अच्छा और बुरा नहीं हो सकता? ईविल्स जो थी वो, विच इज़, वो अच्छी भी नहीं हो सकती और बुरी भी नहीं हो सकती। इफ़ इल वाई हैथ इट गिवन मी अर्नेस्ट ऑफ सक्सेस, अगर मतलब ये जो सच्चाई थी सक्सेस की, क्यों बताई थी उन्होंने मुझे, क्यों दी थी? तो अगर ये जो सच, ये अच्छी भी नहीं थी तो बुरी भी नहीं थी, ऐसे कह रहा है। कॉमेंसिंग इन ए ट्रूथ, और उनकी जो ये सच्चाई थी वो स्टार्ट हो गई है, अब उनका प्रारंभ हो रहा है धीरे धीरे सच्चाइयों का। आई एम थेन ऑफ कोडर, मैं हूँ थेन ऑफ कोडर। इफ़ गुड वाई, यदि अच्छा है तो क्यों? डू आई यल्ड टू दैट सजेशन, मैं उन सभी बातों के सामने समर्पण करता जा रहा हूँ, उन सुझावों के सामने। ये यदि अच्छा है तो वूज हॉर्बिड इमेज डू अनफिक्स माई हेयर, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सब देख कर। ये क्या हो रहा है, मतलब जो उन्होंने कहा था मैं उस सब के सामने समर्पण करता जा रहा हूँ, और फिर मेरे क्या खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और कह रहा है कि एंड मेक माई सीटेड हर्ट नोक एट माई रिब्स, वो कह रहा है कि मेरा जो हृदय है ना, स्थिर जो हृदय है वो टकरा रहा है मेरी पसलियों के साथ। माई रिब्स, मेरी पसलियों के साथ टकरा रहा है मेरा हृदय स्थिर। अगेंस्ट द यूज ऑफ नेचर, और ये किसके खिलाफ है? नेचर के खिलाफ है। प्रेजेंट फियर्स, अब उसको वर्तमान में डर लगता है। लेस देन हॉरिबल्स इमेजिन, और ये कम है उन इमेजिन्स से, कम है ये जो उसने भयानक मन में ये इमेजिन कर लिया ना, कल्पना कर ली ना, उनसे कम है। माई थॉट्स वूज मर्डर येट इज बट फैंटेस्टिकल, मेरे जो विचारों की हत्या। इसमें क्या कह रहा है मैकबेथ? इसमें मैकबेथ कह रहा है मेरे हत्या का जो विचार है ना वो सिर्फ काल्पनिक है। सेक्स सो माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन दैट फंक्शन, वो कह रहा है कि मेरी जो शारीरिक स्थिति है ना वो मुझे मेरे जो शरीर के फंक्शंस को हिला रही है ये सब स्थिति, मेरे हत्या
का विचार आ रहा है वो काल्पनिक है और मुझे ये सब हिला रहा है अंदर से। इज़ स्मूथर इन सरमाइज एंड नथिंग इज़, कह रहा है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लकवा मार गया हो, बट वट इज़ नोट, लेकिन नहीं है ऐसा कुछ। बैंक को लुक हाउ आवर पार्टनर रैप्ट, और बैंक को कहता है कि हमारा जो देखो पार्टनर है ना वो पागल हो गया है। मैकबेथ कहता है असाइड इफ चांस विल हैव मी किंग। मैकबेथ फिर खुद सोलिलोक्वी यूज करता है, खुद से बात करता है। यदि मुझे अवसर मिल जाए राजा बनने का, वाई चांस माई क्राउन में, मुझे ताज मिल जाए, विदाउट माई स्ट्रिंग, मेरे बिना कुछ किए मुझे ये ताज मिल जाए, राजा बन जाऊं। बैंक को कहता है न्यू हॉरर्स कम अपॉन हिम, मतलब जो ये डर है नए आ रहे हैं तुम्हारे पास, लाइक आवर स्ट्रेंज गारमेंट्स क्लीव, किसकी तरह, स्ट्रेंज गारमेंट्स की तरह, क्लीव नॉट टू देयर मोल्ड, जिसके क्लीव मतलब होता है जो काटे नहीं गए हो, यानी अनफिट है इसके, मतलब फिट नहीं आ रहे हैं। बैंक को कह रहा है कि तुम्हारे ये जो भयानक डर है ना तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, और किसकी तरह आ रहे हैं, स्ट्रेंज गारमेंट्स की तरह, और जो तुम्हारे आ नहीं रहे फिट कपड़े, और जो काटे नहीं गए तुम्हारी फिटनेस के हिसाब से, बट विद द एड ऑफ यूज, लेकिन तुम इनका प्रयोग करोगे बार बार तो तुम इसके आदी हो जाओगे, तुम्हें हैबिट पड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि तुम अभी थेन ऑफ कॉर्डर बने हो, धीरे धीरे तुम सब संभाल लोगे। थेन ऑफ कॉर्डर जो पहले था वो अपनी पदवी संभालता था, तो तुम्हें अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। इसका मतलब ये है, बैंक को ये कह रहा है। मैकबेथ कहता है असाइड, फिर खुद से बात कर रहा है, कम वट कम में, क्या आ रहा है मेरे पास, टाइम एंड द आवर्स रन थ्रू द रफेस्ट डे, समय और अवसर है ना वो रन्स थ्रू अपनी तरफ आते हैं, रफेस्ट डे बुरे दिन की तरफ, समय अपने दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी वो बुरे दिन की तरफ आ रहे हैं। बैंक को कहता है वर्दी मैकबेथ, लायक मैकबेथ, वी स्टे अपॉन योर लेजर, हम रुके हुए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा ध्यान किधर है। अब मतलब वो खुद में ही खो रहा है, खुद ही सोलिलोक्वी कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, तो बैंक को कह रहा है अरे लायक मैकबेथ हम रुके हुए हैं तुम्हारे लिए। मैकबेथ कहता है गिव मी योर फेवर, मुझे दो तुम्हारा फेवर, माई डल ब्रेन वाज ब्रोट, मेरा दिमाग खो गया था पुरानी बातों में, विथ थिंग्स फॉरगेटन, जो मैं भूल चुका हूँ, काइंड जेंटलमैन योर पेन्स आर रजिस्टर वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड दैम। वो कह रहा है कि दयालु जेंटलमैन, तुम्हारे जो कष्ट है ना मैंने रजिस्टर कर लिए, मेरी रजिस्टर में मैंने लिख लिए, वेयर एवरी डे आई टर्न, मैं उनको रोज पढ़ूंगा, प्रत्येक दिन पढ़ूंगा, आई टर्न द रीड लीफ टू रीड दैम, मैं उनको पढ़ता रहूंगा। लेट अस टुवर्ड्स द किंग, चलो अब राजा के पास चलते हैं। मैकबेथ कहता है थिंक अपॉन व्हाट हैथ चांस, सोचो जो अवसर मिला है, एंड मोर टाइम, हमें बहुत समय मिला है। वो कहता है कि सोचेंगे, और जो हमें ये चांस मिला, जो जब हमें टाइम मिलेगा, द इंटरिम हैविंग वेट इट लेट अस स्पीक, जब हमें इस अंतराल के बीच हम सोचेंगे ये क्या हुआ, क्या कुछ चला। आवर फ्री हार्ट्स इज टू अदर, हमारे जो हृदय हैं एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं, हमारे हृदय एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। बैंक को कहता है वेरी ग्लैडली, बहुत अच्छा है। मैकबेथ कहता है टिल देन इनफ कम फ्रेंड्स, तब तक काफ़ी है, कम्स फ्रेंड्स, चलो। वो कहता है आओ मेरे दोस्तों। फिर एग्जीक्यूट ये यहीं पे यहाँ से निकल जाते हैं, और ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सीन फोर्थ, फॉरेस्ट द प्लेस। सीन थर्ड यहीं पे ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।